नदीम साहब, जिस तरीके से इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है, लॉन्ग मार्च में फायरिंग के नतीजे में हम देख रहे हैं कि 7 अफराद जख्मी हुए जबकि एक शख्स जान बहक हो गया है। देखिए, बहुत ही काबिले मजम्मत और अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है और जितना इसके ऊपर दुख का इजहार किया जाए वो भी कम है, क्योंकि किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर फायरिंग का या दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाए, उसके ऊपर हमारी तारीख के अंदर इतने ज्यादा साने हैं, लियाकत अली खान से शुरू होने और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन तक, तो एक तकलीफ भरी दास्तान है। और हर वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान जो है वो चीख उठता है कि ये क्यों हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो बहुत अफसोसनाक है और मैं समा के प्लेटफॉर्म से इस पूरे वाक़े की, पूरे इस इंसिडेंट की भरपूर मजम्मत करता हूँ और दुआ गो है कि अल्लाह पाक उन सारे लोगों को जो इस वाक़े के मौके पर मौजूद थे वो सबको अल्लाह पाक अपनी हिफाजत से रखे। इमरान खान की भी खैरियत के हवाले से अभी इब्तदाई इतला तो यही है कि उनकी शायद टांग जख्मी है। बज़ाहिर तो यही इतला लग रही है कि उनके पाँव में या टांग में कोई इंजरी है। इंजरी की नौयत क्या है ये भी अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन उनकी लेग में या पाँव में इंजरी लग गई है मालूम होता है। तो अल्लाह पाक इन सारे लोगों को महफूज रखे, दुआ की जा सकती है इस काम के लिए और जितना ज़्यादा यकीनी बनाया जा सकता है उनकी हिफाजत को उतना ज़्यादा यकीनी बनाया जाना चाहिए। नदीम साहब, जैसे कि ये भी बताया जा रहा है हमारे नुमाइंदगान की जानिब से कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और ऐसे में फायरिंग के नतीजे में ये भी बताया जा रहा है कि फैसल जावेद साहब भी जख्मी हुए हैं। देखिए कि जो भी इंसिडेंट में वहाँ मौके के ऊपर मौजूद था, एक तासुर तो मुझे ये मिलता है कि जिसने भी फायरिंग की है उसने सीधी इमरान खान की तरफ निशाना लेके फायरिंग की होगी, क्योंकि इमरान खान के साथ ही फैसल भी और इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। जो इब्तदाई तौर पर खबर लग रही है कि उनके दाएं बाएं मौजूद लोगों को जख्मी हुए, फिर भगदड़ मची है जिससे भगदड़ के नतीजे में कुछ लोग जख्मी। तो इस वाक़े की तो आप मजम्मत कर सकते हैं, बड़े सख्त तरीन अल्फाज के अंदर मजम्मत कर सकते हैं। आई होप कि फायरिंग करने वाला पकड़ा भी गया हो और ये मालूम पड़ जाए कि वो है कौन है। ये ना हो कि वो बंदा कहीं आगे पीछे हो जाए, उसको पकड़ना इस वक्त जरूरी है कि वो अटैकर है कौन। इस वक्त पाकिस्तान को ये सूट बिल्कुल नहीं करता कि पाकिस्तान के किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के ऊपर अटैक हो जाए। पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को। प्रोटेस्ट करना इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का हक है और वो पीसफुल रहना चाहिए, उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना चाहिए। हुकूमत वक्त का भी फर्ज है और तमाम हमारे सिक्योरिटी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत को इतने बड़े मजमे के अंदर। तो मुझे वो वाक़या याद बार बार ज़हन में आ रहा है मोहतरमा वाला, क्योंकि उस दिन हम CNBC के लिए, हमारे समा का ही एक अदारा था CNBC पाकिस्तान, उसकी कवरेज के लिए इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे और हम रोड पे मौजूद थे जब मोहतरमा वाला वाक़या हुआ। तो वो वाक़या शायद ज़िंदगी सारी भुलाना मुश्किल है, लेकिन ये वाक़यात को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो कुछ हो गया है ये आग लगाने के लिए काफ़ी है। उस दिन भी 27 दिसंबर को 2 वाक़यात हुए थे। एक तरफ मोहतरमा की असैसिनेशन हुई थी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने जिस जलसे में पिंडी में ही एड्रेस करना था, उस जलसे के ऊपर उनकी अराइवल से पहले फायरिंग हो गई थी, उसमें भी 2 या 3 अफराद शहीद हो गए थे। तो मैं बहुत दुख का इजहार कर रहा हूँ। इसके अलावा इस पर मैं क्या कह सकता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। नदीम मलिक साहब